student, today is your GK subjects. Let's start with our new chapter. Open your textbook. Right? हम चैप्टर 13 तक हमने कर चुके थे. अब चैप्टर 14 इंडियन साइंटिस्ट. यस, इंडियन साइंटिस्ट. साइंटिस्ट मतलब क्या? जो बड़े बड़े विज्ञानकार हैं ना, जो इंडिया के थे और जिसने बड़े बड़ी खोजें किए, तो वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट. तो हमको इनके नेम बताने हैं. मैंने लिखे हैं लेकिन आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, ये पिक्चर है. फर्स्ट वन, ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम. ही वॉज द प्यूपिल ऑफ इंडियन नोबल लॉरेट सर CV रमन. क्या है इनका नाम? ये कौन है? विक्रम साराभाई. तो ये कौन थे कि इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम. मतलब उनका अंतरिक्ष में उनका बहुत नाम था. अंतरिक्ष में इन्होंने खोज की थी. उनकी वजह से हमें आज भारत का झंडा यहाँ पे लहरा रहा है. मतलब ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं हम. वो बहुत कि ही वॉज एन इंडियन फिजिस्ट एन एस्ट्रोनॉमर. ही हेल्प टू डेवलप इंडियन न्यूक्लियर पावर इन इंडिया. और उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है. ठीक है, और वो कहाँ के बिलोंग थे? विक्रम साराभाई गुजरात के अहमदाबाद से. ठीक है, वो आज स्पेस में और अंतरिक्ष में जो प्रोग्राम होते के क्षेत्र में इंडिया का जो नाम है पूरे दुनिया में, तो इनकी वजह से है. तो कि इनकी विक्रम साराभाई की वजह से है. ठीक है, तो ये थे विक्रम साराभाई. ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम. नाउ सेकेंड पॉइंट. ओके, ये तो इनको तो शायद आप जानते ही होंगे. ठीक है, इसके पिक्चर से. ठीक है, ही इज़ पैनोरामिक पर्सनालिटी हु मेड इट फ्रॉम लैब्स टू द प्रेसिडेंट हाउस. ही इज़ कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. तो कौन है ये? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. है ना, पता है सबको. ये हमारे 11 प्रेसिडेंट रह चुके पहले ये. और इनको बच्चों से बहुत प्यार था और इनको क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियन एंड हु वॉज द 11 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार प्रोग्राम के विकास में बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने. इसलिए उनको मिसाइल मैन किया गया है फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कौन सी मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल एंड ही लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी. इसलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुला जाता है. राइट, नाउ थर्ड, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. ये कौन है? इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के इनको फादर बोलते थे. ही बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन. तो ये कौन है? ये HJ बाबा. तो के होमी जहांगीर बाबा, इनका नाम क्या था? होमी जहांगीर बाबा. और ही वॉज एन इंडियन बॉर्न और न्यूक्लियर फिजिस्ट हु मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्वांटम थियोरी एंड कॉस्मिक रेडिएशन. ये जो ये अभी आप आके बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको साइंस पढ़ने में आएगा. तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम आपको फिर इसकी डिटेल में पढ़ेगा क्योंकि उन्होंने जो भी खोज की है उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे. मतलब ठीक है, तो इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया था? इन्होंने क्वांटम थियोरी और कॉस्मिक रेडिएशन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था. तो इसके बारे में आपको बड़ी क्लास में आपको पढ़ने में आएगा. और इसलिए ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. राइट, now he was the first person to claim that plants also have life and soul like animals. He invented an instrument called crescograph to measure growth of plants. इनको क्या बोलेंगे? ये कौन थे? JC बोस. तो ये भी इंडिया के बड़े साइंटिस्ट थे. और ही वॉज एन बायोलॉजिस्ट से, फिजिक्स से, बॉटनिस्ट से, ये सब्जेक्ट में उनका एक्सपर्ट थे. ये भी साइंस के ही पार्ट है. ये भी ही वॉज एन मल्टी टैलेंटेड इंडियन साइंटिस्ट. उन्होंने क्या किया था, क्या खोज की कि पहले आदमी थे जिन्होंने क्लेम किया कि प्लांट्स की भी लाइफ होती है इस एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की तरह. उन्होंने क्या किया? ही इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट. एक इंस्ट्रूमेंट
बनाया, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेस्कोग्राफ, जिससे पता चलता है कि प्लांट का भी ग्रोथ होता है। तो इससे इन्हें साबित कर दिया कि प्लांट भी लिविंग थिंग है मतलब, और इसमें भी इसका भी ग्रोथ होता है, तो वो ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पता चलता है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस वन, ही इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। He is the first agricultural scientist to be awarded with prestigious Albert Einstein World Science Award. ये कौन है, MS स्वामीनाथन। ये भी इंडियन साइंटिस्ट से, इनको क्या बोला जाता था, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। उनको और फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उनको अवार्ड मिला था एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड, मतलब वर्ल्ड का ये अवार्ड मिला था। उन्होंने क्या था कि उनकी वजह से आज एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ बढ़ रहा है, उन्होंने नई नई टेक्निक्स का यूज़ शुरू किया उसको बढ़ाने के लिए। उस टाइम पहले आज़ादी के बाद कृषि इतनी, एग्रीकल्चर इतना नहीं था हमारा, तो उन्होंने नई नई टेक्निक यूज़ करके उसको बढ़ाया। उन्होंने मैक्सिको से सीड्स ला के उन्हें पंजाब के खेत में उसको यूज़ करके उनका इतना सारा फसल बढ़ गई, क्योंकि उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि जो भारत में भूखमरी थी उसका नामो निशानी ख़त्म हो गया। मतलब पहले जो इसलिए इनका नाम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन रखा है इंडिया में, क्योंकि इनकी नई नई टेक्निकों से ये हमको एग्रीकल्चर में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हमारा शुरू हुआ। उससे क्या, गरीब लोग थे वो नहीं खा पी सकते थे, तो उनको भी रोटी मिलने लगी, मतलब क्योंकि कृषि का जो ये टेक्निक यूज़ करके उनको इजी गोइंग हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, यस, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट इंडिजिनियसली इन इंडिया। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज एक्सीलेंट रिसर्च इन फिजिक्स। ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, कौन थे ये, CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। नहीं, ये एशिया के एशियन साइंटिस्ट थे सबसे पहले, और उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इस इंडिया में। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज एक्सीलेंट रिसर्च इन फिजिक्स, ठीक है। और उन्होंने लाइट स्कैटरिंग के क्षेत्र में उनका बड़ा हाथ था, जो आप लेटर क्लास में आप इसके बारे में पढ़ोगे, वो भी रिलेटेड टू फिजिक्स से, यानी साइंस का वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, राइट। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फिर से आपने वीडियो समझना और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके देन, गुड बाय।